जब आप सोचते हैं एक चीज़ मुश्किल है तो वो मुश्किल हो जाती है, लेकिन जब आप ये सोचेंगे ये आसान है, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी। जैसे 3 इडियट में कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑल इज़ वेल। कहते क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, हौसला आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही है, जब बार बार आसान कहेंगे तो आपका माइंड उसी पे काम करेगा और आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। ख्वाब जो हैं वो बड़े देखो, छोटा क्यों सोचते हो? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारी ज़िंदगी की 3 लाइफ होती हैं, हमारी ज़िंदगी की 3 लाइफ होती हैं, या 3 टाइम कह सकते हैं, या 3 ड्यूरेशंस कह सकते हैं, या 3 सेंटेंसेस जो आप पढ़ते हैं वो कह सकते हैं। एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट, एक है फ्यूचर। पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर आप जानते नहीं हैं। ये 3 असल में भाई हैं आपस में। 3 क्या हैं? या ये कह लें ये बाप है, ये बेटा है, ये इसका आगे बेटा है, या 3 भाई कह लें। फिल्में देखते हैं ना आप लोग, हैं? उसमें अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी के बाप ने किसी को बाप को मारा, उसके बेटे ने बदला लिया, या किसी के भाई बड़े भाई को मारा, छोटे भाई ने बदला लिया। यहाँ पे भी ऐसे है। अगर अपना पास्ट आपका बुरा होगा तो आपका प्रेजेंट अच्छा नहीं गुजरेगा, लेकिन अगर आज का प्रेजेंट भी आप अच्छा ना बना सकें, जो पास्ट में होना था गुजर गया, लेकिन यहाँ पे अगर सुलह नहीं ना करेंगे, आप मोहब्बत प्यार फ्रेंडशिप नहीं करेंगे ना फ्यूचर के साथ, तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा। प्रेजेंट आपका अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। कहते हैं कोई इंसान अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी हैबिट्स को बदल सकता है। जब हैबिट्स बदल जाती है ना तो आपको पता ही नहीं चलता, आपका फ्यूचर भी बदल जाता है। जब टारगेट आपने सेट कर लिया 90%, तो फिर मुकाबला आपका इसके साथ है, किसी दोस्त के साथ नहीं है। किसके साथ मुकाबला है? 90% के साथ मुकाबला है। फिर आपने कहना है कि मैंने 90% से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, मैंने 90% से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। 90% नहीं लेने, ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। अपना रिकॉर्ड तोड़ें। 90% ले लिए, नेक्स्ट में क्या मैं 92% लूँगा, वो रिकॉर्ड ब्रेक करते करते आप आगे चले जाएंगे। वजह यह है कि हमारे माइंड में एक चीज़ रहती है उस वक्त तक जब तक हम सोचते हैं, देखते हैं। विजुअल फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में हमारा माइंड सोचता है। मैथ पढ़े ना कभी? मैथ में 2 साइन होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन। जो मैथ सब पढ़ते हैं तो ये 2 साइन आप सब ने देखे होंगे। हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये साइन कौन सा है और ये साइन कौन सा है, भूल जाते हैं ना। इसका हल क्या है? आसान सा फार्मूला बताओगे, पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे आप। जहाँ पे ये साइन नज़र आ जाए ना, आपने करना क्या है, राइट हैंड को आपने ये एंगल बना लेना है, राइट हैंड का ये एंगल बना लेना है। ये एंगल हमेशा ग्रेटर देन होता है, राइट हैंड का एंगल ग्रेटर देन होता है, और लेफ्ट हैंड का लेस देन होता है, क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत होता है ना, ये कमज़ोर होता है। ये ग्रेटर देन और ये लेस देन। इस तरह की एक्टिविटी करेंगे ना, जब पढ़ाई कर रहे हो तो इस तरह के खाके बना के याद करेंगे ना, तो आपको मज़ा आएगा। आप इंग्लिश पढ़ते हैं, एक वर्ड आप कहते हैं वीक, एक वीक बोलने में सेम है, मीनिंग क्या है? एक हफ्ते वाला है और एक कमज़ोरी वाला है। भूल जाते हैं ना स्पेलिंग। इसको याद कैसे रखना है कि ये जो 2 भाई है ना एक जैसे, ये कमज़ोर नहीं हो सकते, 2 भाई कमज़ोर नहीं हो सकते। जहाँ ये 2 आ जाएं वो कमज़ोर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है? वीकेंड है, वीक डेज हैं, और ये क्या है? वीकनेस है। समझ आ रही है?
जहाँ दो पहिए इकट्ठे, तो इस तरह की पिक्टोरियल फॉर्म में सोचा करें, अपनी सोच को बदल लो। मैं आपको दो ज़िंदगी रही तो दोबारा कभी आएंगे, अभी वो लेंथी काफ़ी हो जाएगा। अगर ज़िंदगी रही तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, आपको बताता चलूँ, यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कीजिएगा टेक्निक्स, स्टडी टेक्निक्स होती हैं। हम इसमें आज भी रट्टे पे लगे हुए हैं, हम टेक्निक पे नहीं आए। आपको दो टेक्निक बताता जाता हूँ, सोच करेंगे ना आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। एक टेक्निक है SQ3R, एक टेक्निक है माइंड मैपिंग। SQ3R एक टेक्निक है, लर्निंग कैसे करनी चाहिए, एक्टिविटीज़ कैसे करनी चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक है। और माइंड मैपिंग भी इसी, ये टेक्निक पे आ जाओ यार। गोरा जो है ना मेहनती नहीं है, ये आप भूल जाए मेहनती है। पाकिस्तानी इंडियन उससे कई गुना ज़्यादा मेहनती है, हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमारा मकसद क्या है, गोल क्या है, मेहनत कैसे करनी है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक रोड इस साइड पे जा रहा है, एक रोड इस साइड पे जा रहा है। सर मेरे पास खड़े हैं, मैं सर से पूछता हूँ सर जी ये रोड ठीक है या ये रोड ठीक है, सर क्या पूछेंगे, सर क्या कहेंगे, कौन सा ठीक है? आपने जाना कहाँ है? अगर मैं ये कह दूं कि मैंने जाना, मुझे नहीं पता मैंने जाना कहाँ है, तो वो क्या कहेंगे कि दोनों रोड भी आपके लिए गलत हैं, इसमें से कोई रास्ता आपके लिए सही नहीं है। आप बड़ों से मशवरा करते हैं तो क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उन्होंने तो अपना मशवरा देना है। लेकिन आप उनसे ये कहें कि मैंने आगे ये करना है, तो कौन सा रास्ता चूज़ करूं? जब आपका गोल सेट हो जाएगा ना, तो आपके लिए रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। जब 90% 95% आपके माइंड में होगा ना, आप अपने टीचर से मुखातब होकर कहेंगे सर मैंने इतने मार्क्स लेने हैं, तो मुझे मेहनत की इसके मुताबिक करवाएं, मुझे सर ये क्वेश्चन में डाउट है तो दोबारा बताएं। आप ट्यूशन भी पढ़ेंगे, आप अकेडमीज भी पढ़ेंगे, आप उसके मुताबिक मेहनत करेंगे। जब हमारा गोल ही सेट नहीं ना होता, हम मजाक बना लेते हैं, ज़िंदगी को मजाक बना लेते हैं। ज़िंदगी मजाक नहीं है, ज़िंदगी बहुत सीरियस है। कहते हैं इंसान के 2 जन्म होते हैं, हिंदू कहते हैं 7 होते हैं, मैं कहता हूँ 2 होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, 2 होते हैं। एक जब इंसान इस दुनिया में आता है, गौर से सुनिएगा, एक जो इंसान इस दुनिया में जब आता है तो वो जन्म का वक़्त होता है। दूसरा वक़्त कौन सा होता है? इस दुनिया की बात कर रहा हूँ। इस दुनिया में 2 जन्म होते हैं, गौर से सुनिएगा। एक जब इंसान पैदा होता है, और दूसरा जब वो फाइंड कर लेता है कि उसके आने का मकसद क्या है, जो अब अपने टैलेंट को फाइंड कर लेता है, अपने इंटरेस्ट को फाइंड कर लेता है, अपने गोल और मिशन को फाइंड कर लेता है ना, वो उसका दूसरा जन्म होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें पता ही नहीं होता। मैंने आपको बताया इंसान में शऊर आता है 40 के एज पे जाके, वो सोचता है कि मैं इस फील्ड में आना चाहता था या नहीं आना चाहता था। लेकिन 40 के एज पे पहुँचते पहुँचते आप जो जॉब कर रहे होते हैं वो छोड़ना नहीं चाहते। हम आए हैं आपके पास 14 से 16 की एज में, कि आप इस एज में अगर समझ जाएंगे ना, तो जब 40 पे पहुँचेंगे तो आप कामयाबी से भी आगे निकल जाएंगे। लोग 40 पे जाके स्टार्टिंग करते हैं अपनी ज़िंदगी का। आप अगर अभी से अपना टारगेट गोल सेट कर लेंगे तो ये आप जब 40 पे पहुंचेंगे ना, आपको पता ही नहीं होगा। आप उन लोगों से जिन्होंने 40 पे जाके गोल सेट किया था, आप उनसे कई गुना आगे चले जाते हैं। मैं बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, यूनिवर्सिटियों के HOD डायरेक्टर्स वगैरह से भी मिलता हूँ, पूछता हूँ क्या यही करने चाहते थे? नहीं। करना क्या चाहते थे? या मुझे तो पेंटिंग का बड़ा शौक़ था, मैं तो बहुत आला क्लास का पेंटर बनना चाहता था। लेकिन बस ये है कि मैं एक अच्छा बच्चा था, मैट्रिक में टॉप किया, SSC में टॉप किया, आगे यूनिवर्सिटी में मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, आगे MS में भी स्कॉलरशिप मिल गया, बाहर चला गया, PhD में भी स्कॉलरशिप मिल गया, और आके HOD लग गया। इंटरेस्ट मेरा क्या था मुझसे किसी ने नहीं पूछा। वजह ये है, आज आप खुश नसीब हैं। अपने सर की तारीफ़ करते हुए, मैं आपके सर की तारीफ़ करते कि उन्होंने अलाउ किया। बड़ी बात होती है कि इंस्टीट्यूट वाले अलाउ कर दें, ऐसे सेशन आपको बार बार नहीं मिलते। ये एक्टिविटीज़ कोई नहीं करवाता, गारंटी से कह सकता हूँ, ना ही किसी को पता है। ये आती है मेहनत से, रिसर्च से, एक्सपीरियंस से। अपना गोल सेट करें, बड़ा सोचें। इतना गोल बड़ा होना चाहिए सिर्फ आपको फ़ायदा ना हो, आपकी वजह से दुनिया वालों को फ़ायदा हो।
हम सोचते छोटा हैं, बहुत छोटा सोचते हैं। हम आज या पास हो जाएं, और पास होके क्या करोगे? या तो फेल हो जाओ या टॉपर बन जाओ, या फेल हो जाओ या टॉपर बन जाओ। पास होके क्या करोगे? पूरी जिंदगी पास ही होते रहोगे क्या? टॉप नहीं करना? कर सकते हो, हर इंसान कर सकता है। अपना एक सोच बदल दो यार कि मैं नहीं कर सकता, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो कि मैं नहीं कर सकता, ये सोचो मैं कर सकता हूँ। एक एक्टिविटी करते हैं, मेरे साथ रिपीट करना है, जो मैं बोलूँ आपने रिपीट करना है। मैं बोलूँगा आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू। ऊंचा बोले भाई, जज्बा पैदा। आई कैन डू। नहीं, मज़ा नहीं आया, सो रहे हैं लगता है। अक्सर लोग बाहर देख रहे हैं, शर्मा रहे हैं। अच्छा, आप भी लगता है शर्मा रहे हैं। कोई भी मुश्किल हो ना, अकेले बैठ के 10 दफ़ा ये तस्बीह कर लेनी है। यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू। जब आप बार बार ये कहेंगे ना, तो हकीकत बात आपके लिए आसान हो जाएगा, आपका माइंड करेगा आसान है। आप करते क्या हैं? रात को सोते हैं, सुबह सैर के लिए उठने का इरादा करते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं यार मुश्किल है उठना। सुबह नमाज फजर की पढ़नी है, उसके बाद सैर के लिए जाना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, लेकिन फिर आप सोचते हैं यार मुश्किल है उठना। तो आपका दिमाग, हाँ दिमाग क्या कहेगा? हाँ भाई मुश्किल है, जितने बजे उठना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, रात को देर से सोए, सुबह कैसे उठ जाओगे? दिमाग वैसे सोचेगा। आप सोचेंगे नहीं आसान है यार, सुबह उठना तो खेल है छोटा सा, तो आपका दिमाग कहेगा हाँ भाई उठना आसान है। रात को इरादा करके सोएं और अल्लाह ताला से दुआ करके सोएं, या अल्लाह सुबह मैं फजर की नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, मैं कोई अलार्म भी नहीं लगाता। हकीकत बात का आपको अजान के टाइम जाग आ जाएगी। बिलीव अपना पैदा करें। हमारा बिलीव नहीं है, हम बिलीव नहीं करते, अल्लाह की ज़ात पे भी नहीं करते, ज़ुबानी कलामी करते हैं, जिस तरीके से होना चाहिए नहीं करते। जो बिलीव का एक मियार होना चाहिए ना, वो नहीं करते। गोल सेटिंग समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम? इसमें ये चार्ट जब बनाएंगे, लगाएंगे, बार बार आपका माइंड एक्टिव होगा, वो उसके मुताबिक सोचेंगे। ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा, जो सोच आपकी होनी चाहिए ना, वो बड़ी होनी चाहिए यार। मैं बार बार इसी चीज़ पे जोर क्यों दे रहा हूँ? थिंक बिग, बड़ा सोचें। बड़ा सोचेंगे तो बड़े बनेंगे यार। बड़ा नहीं सोचेंगे तो कैसे बड़े बनेंगे? बड़ा सोचें। कैसे सोचना है? जो बनना है आपने, ये ना सोचें कि मैंने डॉक्टर बनना है, ये सोचें मैंने दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये ना सोचें मैंने दुनिया का बेस्ट इंजीनियर बनना है, आईटी प्रोफेशनल बनना है, मैंने दुनिया का बेस्ट आईटी प्रोफेशनल बनना है, मैंने अमीर इंसान बनना है, मैंने दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, मैंने प्रेसिडेंट बनना है, तो मैंने प्रेसिडेंट बन के ये पाकिस्तान की तकदीर को बदलूंगा। मैंने जो भी करना है बड़ा सोचें। आप एक पेंटर क्यों ना बनना चाहते हैं, तो आप सोचें कि मैं ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा कि बड़े बड़े पेंटर पीछे रह जाएंगे। आप कहें मैं एक ऐसा टीचर बनना चाहता हूं कि बड़े बड़े टीचर को पीछे छोड़ दूंगा। आप जिंदगी का कोई भी काम क्यों ना करें, आप क्रिकेटर बने, फुटबॉलर क्यों ना बनना चाहते हो, लेकिन सोचे ये कि मैं बेस्ट बनना चाहता हूं। आप जिस भी फील्ड में हो, आप जिस भी प्रोग्राम में हो, जो भी डिग्री करें, सोचे ये कि मैं उस डिग्री में बेस्ट जाना चाहता हूँ। हम सोचते हैं पता क्या है, इंजीनियर बनना है, बन जाते हो, क्या करते हो? कुछ नहीं। दुनिया में बेस्ट लोगों की कदर है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चांद पे जाने वाला पहला इंसान कौन था? सब यही कहते हैं, ये गलत है। कौन है फिर? है? ऊंचा बोले। जिंगा बर्गर है? ये गलत इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचा दी किसी ने यार। है? नहीं, किताबों में भी गलत है, सबूत दूंगा आपको। अरे आप जल्दी सोचें। रॉकेट जिसने बनाया था? नहीं, गौर से सुनिएगा, चांद पे अभी तक कोई इंसान नहीं गया। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप चांद पे पहुंचना चाहते हैं और दुनिया का पहला इंसान बनेंगे। अभी तक कोई नहीं गया, ये साबित हो चुका है, वो फेक स्टोरी थी।
एरिया 52 और हॉलीवुड का एरिया जो है यूएसए में, वहाँ वो एक फिल्म बनाई गई थी। अगर आपको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम हो ना तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा रियलिटी क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। अभी डिटेल हम उस साइड पे नहीं जाते, बजाय के नया सीखें यार, कहीं से भी सीखें। आप मूवी देखते हैं उससे भी नया सीखें, आप ड्रामा देखते हैं उससे भी नया सीखें। जहाँ भी जाए कुछ नया तो सीखो। फेसबुक भी चलाते हैं ना, वहाँ भी मकसद होना चाहिए कुछ नया सीखें। जी आपका क्वेश्चन था, आपने एक्सप्लेन करना है। आपने क्या एक्सप्लेन करना है? अलाउ है सर, आ जाए। ये लगा ठीक है सर। अरे अब जल्दी हमारे गोल्स में सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ें होती हैं वो 3 होती हैं। पहली, जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो आपको हमेशा आपके गोल की तरफ नहीं जाने देंगे। सबसे बड़ी बात है आपका स्कूल। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एक जंगल में एक दफ़े एक कंपटीशन टाइप हुआ। उसमें एक बंदा था, उसने जंगल के सारे एनिमल्स को बुलाया। उसने जंगल में एक हाथी था, एक शेर था, सारे थे। एक ये शेर हो गया, एक बंदर हो गया, सारे। उसने एक दरख्त के पास गया और उसने इन सारों को कहा कि भाई कि अगर जीतना है जंगल के कंपटीशन में तो इस दरख्त पे चढ़ के दिखाओ। हाथी के लिए मुश्किल था, परिंदे के लिए आसान था, वो उड़ के चला गया। उसके बाद मैन आया बंदर, वो भी चला गया। फर्स्ट आया परिंदा, सेकंड आया बंदर, उसके बाद कोई नहीं आया। अब ये एक आपको देख के लग रहा होगा एक इमेज टाइप और कुछ नहीं, ये असल में हमारा एजुकेशन सिस्टम है। ये एग्जाम्पल ये हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है। इससे ये पता लगता है कि एजुकेशन सिस्टम हर बच्चों को एक जगह एक तरह ट्रीट करता है। वो बस चाहता है कि हमारी तरह जाए, जिस तरह हम चाहते हैं बच्चा उस तरह जाए। 90% ले टॉप हमारे स्कूल का नाम रोशन और वो यहाँ से चला जाए। हमारा एजुकेशन सिस्टम का ये मसला है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बीच में हर तरह की एक्टिविटीज़ रखे, हमारा एजुकेशन सिस्टम बीच में रखता है, ट्रिप होगी, इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, सारा कुछ, उनमें सिर्फ चुने गुने लोगों को रखते हैं वो लोग, और कोई नहीं होते। ये बस, थैंक यू। जी क्या नाम है आपका? अब्दुल राफिल। अब इस एक्टिविटी या इस गैदरिंग से कम ये हुआ कि कम से कम बच्चे भी बोलना शुरू हो गए हैं, तो इनके लिए एक दफ़ा और क्लैपिंग होनी चाहिए। या आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए था मुझसे या अपने प्रिंसिपल साहब से, वो आपको अच्छे तरीके से आंसर करते। मैं आंसर करता हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली। एक बच्चे के मार्क्स है 500, एक बच्चे के मार्क्स है 900 मैट्रिक में। क्या कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान ये कहेगा 900 नंबर लेने वाले को कि आप FA करो? कोई कहेगा? नहीं कहेगा। मैंने आपको पहले बता दिया, आपकी काबिलियत, आपकी एबिलिटी, साइड जो भी आप इंटरेस्ट है उसको साइड पे रखते हुए लेकिन गोल सेट करें। अगर आप अच्छे बच्चे होंगे ना तो घर वाले आपका साथ देंगे। 900 लेके लोग मशवरा देते हैं, हम कहते हैं ना हमारे गवर्नर ने ये कहा वो कहा, लेकिन मार्क्स देख के वो मशवरा देते हैं, आपकी एबिलिटी को देख के मशवरा देते हैं, आपकी काबिलियत को देख के मशवरा देते हैं। आपके मार्क्स ये होंगे ना, आगे आप सपोज कर नहीं पढ़ना चाहते, क्रिकेटर भी बनना चाहते हैं, कम अज कम खानदान वाले ये कहेंगे यार बच्चा अच्छा था लेकिन उसका शौक क्रिकेट में था। लेकिन अगर मार्क्स ये होंगे ना तो सारी दुनिया यही कहेगी ये पढ़ाई में चल नहीं सका तो इसी वजह से क्रिकेटर बन गया। दुनिया में मशहूर शख्सियत है, बिल गेट्स वगैरह सारे कुछ, वो स्कूल से ड्रॉप आउट है, कॉलेज से ड्रॉप आउट, क्योंकि वो स्कूल और कॉलेज के एक मार्क के मुताबिक नहीं चले। उन्होंने बिल गेट कौन था पता है आपको? बिल गेट कौन है? बिल गेट की हिस्ट्री जानते हैं?
क्या है, कौन है? हाँ, गरीब घर से। इसका आंसर मैं देता हूँ, बैठ जाएं। गलत इंफॉर्मेशन है सबके पास। फेसबुक ने, मोबाइलों ने गलत मैसेज फैला के लोगों, बच्चों का दिमाग ख़राब कर दिया है। उसके वालिद अपने वक्त के प्रोमिनेंट लॉयर थे, वालदा उसकी बिजनेस वूमेन थी, IBM की डायरेक्टर थी। कौन कहता गरीब था? पता ही नहीं लोगों को। एक गलती अफवाह फैला के बच्चों का ज़हन दिमाग ख़राब कर रहे हैं। बच्चों खुद अपना गोल सेट करो, खुद सीखो कुछ। कोई भी इंफॉर्मेशन मिले ना, नेट से जाके सर्च तो कर लो। आज जाके हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा बिल गेट्स की। गेट्स फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है USA की, वहाँ से उसका ताल्लुक है, कोई छोटी फैमिली नहीं है। उसके स्कूल में जब कंप्यूटर आए थे ना, वो USA का पहला स्कूल था जहाँ कंप्यूटर आए थे। वो जिस कॉलेज में पढ़ा, पता है आपके मैट्रिक में उसके कितने मार्क्स थे? बताएं मुझे, है अंदाज़ा? नहीं पता। 1600 में से ना 1590 मार्क्स थे उसके। आज तक कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका, इतना ज़हीन बच्चा था वो। फिर जिस कॉलेज में गया वहाँ उसने टॉप किया। फिर पता है किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। वो आम यूनिवर्सिटी है। ड्रॉप आउट पता क्यों हुआ? पता है किसी को? नहीं पता। यही तो मैं बात कर रहा हूँ सुबह से। उसका इंटरेस्ट कुछ और था, कंप्यूटर था इंटरेस्ट उसका, और फील्ड वो कर रहा था लॉयर की। अपने वाले साहब के प्रेशर में आके वो काम कर रहा था जो वो नहीं करना चाहता था, तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं था, तो उसने छोड़ दिया। वो क्लासें अटेंड नहीं करता था, कंप्यूटर पे बैठा रहता था। उसने 14 ईयर्स की एज में पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा। हर बंदे ऐसे नहीं लिख लेता। उसके घर में कंप्यूटर था ना, उसके स्कूल में कंप्यूटर था, वो सारा दिन कंप्यूटर लैब में बैठा रहता था। उसे लॉयर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि वो फील्ड चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और वही प्रोफेशन बन जाए, तो आपको मज़ा आएगा। आप फील्ड चूज़ कुछ कर लेते हैं और आपका इंटरेस्ट कुछ और होता है, तो फिर आप कहते हैं यार मैं तो ये करना नहीं चाहता था, लोगों ने ये कह दिया। गोल सेट करने से मुराद ये है कि अपना इंटरेस्ट पैदा करें, गलत इंफॉर्मेशन पे बिलीव ना करें। मैं फेसबुक, सोशल मीडिया से इंतहाई तंग हूँ। लोग मुझे बहुत तंग करते हैं, मुझे नहीं, सबको, क्योंकि मेरा काम ये रिसर्चर, मैं रिसर्च करता रहता हूँ। तो आप ये देखें, गलत इंफॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हकीकत बात है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो कम से कम तहकीक तो कर लें। अगर नहीं कर सकते ना तो उसे शेयर ना करें, उसे लाइक ना करें, उसे कमेंट ना करें। हम क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, यार ज़बरदस्त बात। अब जो नून लीग के सपोर्टर है वो इमरान खान के खिलाफ हर बात को शेयर कर देते हैं जो है भी नहीं, और इमरान खान के सपोर्टर नून लीग के खिलाफ हर बात शेयर कर देते हैं जो है भी नहीं। मैं यहाँ तक कहता हूँ, हो सकता है उलमा कराम मेरे पे फतवा लगा दें, लेकिन यहाँ तक कहता हूँ किसी आलिम की बात के लिए भी ना चेक कर लो कि वो आलिम कहाँ से बिलोंग करता है, उसका तल्लक पाकिस्तान से है भी कि नहीं, उसका तल्लक इस्लाम से है या नहीं। हमारे मुआशरे में सर आपको अंदाज़ा होगा बहुत सारे ऐसे मौलवी और उलमा कराम हैं जो सच में मुसलमान है ही नहीं। रावलपिंडी में एक मस्जिद में, मेन मस्जिद में नाम नहीं शेयर करूँगा, 18 साल एक बच्चा एक इमामत करवाता रहा, 18 साल इमामत करवाता रहा, बाद में पता चला था वो गैर मुस्लिम था। वहाँ कैंट की फैक्ट्री में बड़ा एक मजबूत इदारा, पाकिस्तान का बड़ा सास इदारा है, वहाँ पे 25 साल एक बंदा इमामत करवाता रहा, बाद में बच्चा रॉ के एजेंट निकला। सवाद में ऐसे बहुत सही ऐसे वजह ये हम तहकीक नहीं करते, ऐसे ही हर चीज़ शेयर कर देते हैं। हाँ, आजकल हदीस का नंबर भी लिखे होते हैं, लेकिन हदीस सही नहीं होती। और ये लिखा होता है एक मुसलमान ही होगा शेयर करेगा, हाँ, गैर मुस्लिम ही होगा। इसलिए स्पेशली जो दीन के मामले, कुरान के, हदीस के मामले, बाकी दूसरे बातें शेयर नहीं करते। और आप गलत करेंगे, आप किसी को बहतान लगाएंगे, किसी को इल्ज़ाम लगाएंगे, वो भी आप मुस्लिम होंगे। अल्लाह की नज़र में अपने आप जी। अब क्लियर हुआ, बहुत कुछ क्लियर हो गया ना। आप अब सेकंड बात करते हैं 500 मार्क्स के बच्चे की। जब आपके मार्क्स 500 होंगे ना मैट्रिक में, पहले तो घर वाले कहेंगे नकम्मा, इससे पढ़ाई नहीं होनी, छोड़ दो। कोई कहेगा मदरसे से हिफ़्ज़ कर लो, कोई कहेगा FA कर लो, कोई हो सकता है कहे ICSE ICOM कर लो, कोई अच्छा मोटिवेट या हौसला देने वाला है तो वो कहेगा FSC कर लो, शायद अच्छे नंबर आ जाएँ। लोगों ने मशवरा कैसे दिया, फिर कहते हैं घर वालों ने कहा, अंकल ने कहा है, आंटी ने कहा है, बड़ों ने कहा है। और यार आपकी काबिलियत को देख के लोग मशवरा, लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं है यार। हमने जितना सोच लिया है ना, लोग सर बेवकूफ़ हैं, हकीकत में इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। गधा क्या चीज़ है पता है? गधा, डोंकी, पता है ना क्या है ये? हम समझते हैं कि सबसे बेवकूफ़ जानवर है,
कहा गया है ना, मैंने देखा है गधों को, सुबह सुबह मालिक मंडी जाते हैं सब्जी लाने के लिए, वो सो जाता है, फजर के बाद जाता है, वो सो जाता है वापसी पे, गधे को पता है पहुंचना कहाँ है, गधे को मंजिल का पता है। तो कम से कम अपने आप को गधे ही बना लो यार। अगर इंसान नहीं बना सकते गधे बना लो कि आपको मंजिल का तो पता हो, मंजिल का पता हो तो रास्ता भी मिल जाता है। हमें मंजिल का ही नहीं पता, हमने जाना कहाँ है तो रास्ता कहाँ मिलेगा, ना ये रास्ता ठीक है ना ये रास्ता ठीक है। मुझसे बच्चे पूछे सर आगे कौन सा कैरियर करें, BS इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें या क्या करें, आगे IT करें, इंजीनियरिंग करें, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, किसका स्कोप ज़्यादा है। मुझे एक बच्चे का मैसेज आया, ऐसे सेशन किया, उसके बाद उसने मेरा नंबर कहीं से गेट किया नेट वगैरह से, और मुझे मैसेज किया सर मैं करना कुछ और चाहता हूँ, घर वाले कुछ और कहते हैं, मैं पता नहीं क्या बनूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कौन सी डिग्री करूँ। मैंने यार कहा कि यार डिग्री जो मर्जी करो, उस डिग्री में अपने आप को अव्वल सतह पे ले आओ। हमारे एक टीचर थे MA इस्लामियात किया हुआ, बड़े इंतहाई काबिल इंसान। हमने पूछा सर जी आप इतने काबिल हैं, आप इतना ज़हन है और इतना आपके पास नॉलेज है, आपने कोई साइंस क्यों नहीं की, इंजीनियरिंग क्यों नहीं की। कहते यार वो छोड़ें, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये इन कॉलेज वालों ने स्पेशल हेड क्वार्टर से मुझे बुलाया है। अब बाकी जितने साइंस सब्जेक्ट वाले भी टीचर पे ले रहे हैं उससे ज़्यादा मैं ले रहा हूँ। काबिल तो बनाओ अपने आप को यार। आप कहते हैं कि आपने कुछ करना है, आप यूनिवर्सिटी में किस डिग्री में जाना चाहते हैं, किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तो कम से कम एक फैसला कर लीजिएगा। आपके मार्क्स अच्छे होंगे ना, आपके घर वाले आपका साथ देंगे। आप 1000 मार्क्स लेके भी कहेंगे मैंने FA करना है, घर वाले कहेंगे ठीक है कर लो। एक दो दफ़ा कहेंगे बेवकूफ़ है, लेकिन बाद में कहेंगे या हो सकता है उसके इंटरेस्ट हो। लेकिन अगर 500 लेके अगर कोई FSC का मशवरा नहीं देता। मैंने कल ही एक बच्चे का, एक स्टूडेंट था मेरे पास आया, सर एडमिशन नहीं हो रहा, मैट्रिक किया उसने भी सेशन लिया वो मेरा, तो मेरे पास आ गए, क्योंकि हम वो कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, अलग से सेशन होते हैं, प्राइवेट कंसेप्शन उसमें आया, उसके मार्क्स से 561। अब प्राइवेट में जाता तो एडमिशन मिल जाता तो आराम से कितना फीस होती है, 80,000, 90,000, 1 लाख। कहता सर जी इतनी फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसके वालिद फौत हुए थे। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज जाने वाले थे, मैं गया हूँ, मैंने रिक्वेस्ट की, एडमिशन तो हो गया, लेकिन वो कहते हैं यार सर जी आपकी वजह से दे रहे हैं, नहीं तो एडमिशन कहाँ देते इस बच्चे। आप काबिल बने, टॉपर बने, आपके लिए पढ़ाई महंगी नहीं रहेगी। मैट्रिक में टॉप करें, अच्छे मार्क्स लें, 1000+ मार्क्स लें, कॉलेज वाले ऐसे उठा लेंगे, कॉलेज में टॉप करें तो हकीकत बात यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आपको सलूट करेंगे सारा से। मेरा स्टूडेंट 2nd पोजीशन आई बोर्ड में, वो जिस भी यूनिवर्सिटी में जाता था वो कहते हैं यार सील छोड़ें, फॉर्म छोड़ें, हम खुद फिल कर लेंगे, आप आएँ। वजह ये है अपना इंटरेस्ट फाइंड करें, एक गोल सेट करें, आज से कर लेंगे ना, 40 साल बाद आप कहाँ बैठे होंगे आपको पता भी नहीं होगा। आप कामयाबी से भी आगे निकल जाएंगे। आपके लिए कामयाबी छोटा वर्ड हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोच बड़ी होगी। माउंट एवरेस्ट पे पहले इंसान चढ़ने वाला था ना जब, तो एक दफ़ा ऊपर चढ़ा गिर गया, फिर दूसरी दफ़ा चढ़ा गिर गया, हड्डी पसरी, खून से भरा हुआ उसका मुंह, सारा जिस्म टूटा हुआ, हड्डियाँ टूट गई उसकी कुछ। उसने माउंट एवरेस्ट को देख के ऐसे कहा कि तूने जितना बड़ा होना था हो लिया, मेरा हौसला तुझसे बड़ा है, मैं एक दिन वापस आऊँगा और तुझे सर करूँगा। वो वापस आया, उसने सर कर दिया। वजह ये है कि अपना एक मिशन, सोच बड़ी रखो। हम छोटा सोचते हैं, छोटी ज़िंदगी गुजार जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आज मैं बताना चाहूँगा, एक है कि अपने मार्क्स पे हमने सारी बात कर ली, मार्क्स आ गए, आप अच्छी यूनिवर्सिटी में चले गए, अच्छी डिग्री कर गए, लेकिन ज़िंदगी में हो सकता है बेहतरी ना आए। एक मैं आपको फार्मूला बताता चलूँ, ज़िंदगी में कामयाब कौन होता है? वो होता है जो रीडिंग करता है। कौन होता है? जो रीडिंग करता है। जिंदगी में कामयाबी की बात कर रहा हूँ। मार्क्स आ गए, मार्क्स डिग्री एक साइड है, इसे पूरी ज़िंदगी ना बना लें। लोग इसी पे फोकस कर लेते हैं कि 4 नंबर भी कम आ जाते हैं तो खुदकुशी कर लेते हैं। वजह यह है कि उसने पूरी ज़िंदगी इसी को बना ली। आपकी पूरी लाइफ ये बॉक्स है, तो इसमें से आपका ये मार्क्स है, बाकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। किसी वजह से नहीं मार्क्स आते तो क्या हो गया, बाकी ज़िंदगी में और कुछ है। अल्लाह ताला ने हो सकता है आपके लिए कुछ और रखा हो। अपनी मेहनत करें। एक लतीफ़ा सुनाता हूँ आपको। हम अक्सर कहते हैं ना किस्मत में ऐसा था, सारे कहते हैं किस्मत में ये लिखा है। वो एक बच्चा है पूरा साल मेहनत नहीं करता, एग्ज़ाम में क्या होता है, फेल हो जाता है, बड़ा खुश। क्या हो रहा है? बहुत खुश हो रहा है।
किसी ने पूछा यार तू फेल हो गया खुश हो रहा है, कहता है शुक्र है मैंने मेहनत नहीं की, क्योंकि मेरी किस्मत में फेल होना लिखा था, मेहनत करता था।